के सौदागर से आतंकी बना इनायत मुठभेड़ में ढेर, चौकियों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में काम हुआ तमाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मौत की आखिरी तस्वीरें, मशीन की चपेट में आने से श्रमिक की दर्दनाक मौत, तारकोल बनाने वाले प्लांट पर पेश आया बड़ा हादसा। पूर्व एमएलसी टीएस वजीर की हत्या के कारणों का पता लगाने की मांग तेज, सिख संगठनों ने जताया शक, डीजीपीसी का कंट्रोल हाथ में लेना हो सकता है वजह। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केतनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ओवरग्राउंड वर्कर से हाल ही में आतंकी बने अनायत अशरफ डार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। उसे मुठभेड़ में मारने से पहले सुरक्षा बलों ने कई बार सरेंडर करने का मौका दिया, परंतु उसने हथियार डालने से इनकार कर दिया। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले के केशवा गांव के रहने वाला 18 वर्षीय अनायत बुधवार को ही अपने ही मोहल्ले के एक दुकानदार जीवर हमीद भट्ट को गोली मारकर फरार हुआ था। दुकानदार गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में उपचाराधीन करवाया गया है। इस हमले के बाद से ही फरार अनायत की तलाश में सुरक्षा बलों ने रात से ही चित्री गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करने वाला अनायत नशा तस्करी भी करता था, जिसके खिलाफ पुलिस में काफी मामले दर्ज हैं। चित्री गांव इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उसके ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और उन्हें यह जानकारी भी मिली थी कि इलाके में अनायत के साथ 2 से 3 और आतंकी भी मौजूद हैं। आज तड़के जब सुरक्षाकर्मी आतंकी के ठिकाने के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकी को आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार कहा, परंतु उसने हर बार सुरक्षा बलों को इसका जवाब गोली से दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। आतंकी का शव अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक पिस्तौल व कुछ ग्रेनेड भी बरामद किए। पुंछ में आज पेश आए हादसे में प्रवासी श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला पुंछ में चल रहे एक तारकोल प्लांट का है, जहां एक श्रमिक प्लांट की सफाई कर रहा था कि अचानक पैर फिसलने से मशीन की चपेट में आ गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। ये पूरा हादसा इस प्लांट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मशीन की चपेट में आते ही श्रमिक की चीखों पुकार सुनकर अन्य श्रमिक उसकी तरफ भागे, लेकिन उसे मशीन से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद मशीन का एक हिस्सा अलग किया गया और उसे काटकर श्रमिक का शव बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान बजरंगी निवासी बिहार के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सिखों के विभिन्न संगठनों ने पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या की जांच में जुटी एजेंसियों पर इस हत्या के कारणों का पता लगाने की मांग की है। इन संगठनों ने शक जताया है कि कुछ संदिग्ध लोग एक साजिश के तहत डीजीपीसी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे और यही वजह है कि वजीर को निशाना बनाया गया है। इन संगठनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये खुलासा किया और जांच एजेंसियों से हर एंगल की बारीकी से जांच किए जाने की मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो सरदार त्रिलोचन सिंह जी वजीर के कत्ल की जो जांच कर रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपस में तमाम जो सिख हमारे लीडर्स हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आखिर उनका कत्ल क्यों हुआ। और हम ये समझते हैं, हमें पूरा शक है कि ये जो लोग कुछ यहाँ मिस्टीरियस साजिशकारी लोग हैं, जिन्होंने लगातार कोशिश की कि जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा बोर्ड का कंट्रोल, जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका कंट्रोल किस तरह से बाई हुक कर किसको लिया जाए, और उसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ बहुत साजिशें की। डिफरेंट उनको इवन के मर्डर केस में भी 2011 में फंसाया गया, झूठे विटनेसेस खड़े करके। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इस एंगल की जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बड़ी सीरियसली इस कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जम्मू के सतवारी जोन के अधीन आने वाले बंदूराख मिडिल स्कूल में आज से किंडरगार्टन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इस किंडरगार्टन की स्थापना समग्र शिक्षा अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्घाटन आज जम्मू कश्मीर समग्र शिक्षा अभियान के डायरेक्टर दीपराज ने किया। उन्होंने बताया कि इस किंडरगार्टन में
यहाँ के स्थापित होने से नौनिहालों को शुरुआती शिक्षा देने में सुविधा मिलेगी। इससे अभिभावकों का रुझान भी सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा। सरकार से पैसे लेना डबल मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स जितना उनसे हो सकता है ऑनलाइन को पढ़ाई कर। देखिए, यहाँ पे आज जो बाल बाटिका का इनागुरेशन किया गया है वो जो हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं एलकेजी है, नर्सरी है, यूकेजी है, उसी संदर्भ उसी सिलसिले में हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। उसके लिए बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा उनको जहाँ पे आके स्कूल में आके एक अच्छा वातावरण मिले, उनको अच्छा लगे, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में आएँ और जो अच्छे हमारे जो टीचर्स हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो अच्छी शिक्षा लोगों को बच्चों को देते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं। वो जो एक व्यवस्था जो अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे स्कूलों में कहीं लैग करता था, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। वो आज आपने यहाँ देखा ही कि इतना बढ़िया जो वो है बच्चों के लिए जो फर्नीचर है, जो बेड है, या जहाँ पे बाकी सारी फैसिलिटी हैं वो जहाँ पे स्कूल ने लाई हैं, तो मैं स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेवाएं दे रहे मुलाजमों ने कोरोना काल में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने आज नगरोटा में डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम लिया और अब फंड्स न होने का हवाला देकर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार एक तरफ बेरोजगारी खत्म करने का दावा कर रही है तो दूसरी ओर रोजगार छीनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो हमें ये कहा गया है, सभी में ये एनएचएम वालों ने, डायरेक्टर ने ये भेजा हुआ है कि आपको अभी फंड नहीं है हमारे पास, तो आपको टर्मिनेट कर देंगे 30 तारीख तक। सर इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम यही इनसे मिलने आए हैं। फिर हम एलजी से अपील करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो। हमने प्रॉपर इंटरव्यू दे के, एग्ज़ाम दे के लगे हैं, कोई ऐसे उठा के हमें नहीं लगाया है कि ऐसे ही उठा के हमें अभी निकाल देंगे। ये अभी ये बंदे आए हुए हैं सारे, मैक्सिमम हमारे ये 1600 बंदे लगाए हुए थे इन्होंने, अभी तो ये 70-80 बंदे ही आए हैं हम पे, बाकी सारे अभी काम कर रहे हैं। 30 तारीख तक हमें ये दिया गया है। हम तो चलो 30 तारीख तक हम अपना काम करेंगे। आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचो। अब गवर्नमेंट कहती है कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ तो लगाई हुई नौकरियाँ छीन रहे हैं हमसे। फिशरीज डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने मानदेय न मिलने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन डेली वेजरों ने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी के डेली वेजरों को मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मानदेय न मिलने से उनके परिवार फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा उनका बकाया मानदेय जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। हमें काफ़ी देर से हमारी कोई सैलरी नहीं दी जा रही है और हमें ऐसे ही नज़रअंदाज किया जा रहा है और कहते हैं श्रीनगर में, कश्मीर में सैलरी दी जा रही है और हमें सैलरी नहीं दी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने एक वीडियो देखा और हमारे जो माननीय ये अपने रविंद्र राणा जी हैं, इन्होंने बोला है कि भाई 2017 में हमने लड़कों को ऑनलाइन किया है, ये हमारी सरकार ने उनको ऑनलाइन किया है, हम शुक्रगुजार हैं उनके, उन्होंने अच्छा किया, अच्छा बोला और सच में हमें किया है। लेकिन जब हम अपनी ऑनलाइन लिस्ट देखते हैं हम खुश होते हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं दी जाती है। तो ये किस तरीक़े से भेदभाव है? एक तरफ से हमें ऑनलाइन किया है, ऊपर से हमें ये भी ऑर्डर बना दिया है कि जो ऑनलाइन कर दिया वो गवर्नमेंट रजिस्टर हो गए, ऊपर से हमें सैलरी नहीं दी जाती है। तो हम अपील करते हैं अपने रविंद्र राणा जी से भी कि सर आपने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन सर हमारा ये भी देखिए कि हमें वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम सड़कों पे हैं, घर में हैं, हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सर इसको भी देखिए, ये भी देखिए। अब ऑनलाइन करके सर हमें ऑनलाइन कर देंगे, उसमें क्या मिलेगा अगर हमारी जेब में पैसा ही नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर डोडा के असिस्टेंट डायरेक्टर सुशांत महाजन ने दावा किया है कि जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उनके द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोडा के बेरोजगार युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सुशांत महाजन ने बताया कि युवाओं को मुमकिन और तेजस्विनी योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से खुद का रोजगार शुरू करने में मदद दी जा रही है। यही नहीं, युवाओं को ट्रांसपोर्ट कारोबार शुरू करने के लिए भी सब्सिडी के साथ लोन दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी कम रहती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट
जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स वगैरह हैं जो है, मिशन यूथ की तरफ से स्कीम्स हैं जो लॉन्च की जा रही हैं। तेजस्विनी और मुमकिन 2 स्कीम हैं जो इस पर अभी काम चल रहा है। जैसे मुमकिन स्कीम है उसके मुतालिक तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड क्वार्टर है, हम 70 व्हीकल्स अप्रूव की थी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के हिसाब से। 25 लोगों को हमने व्हीकल्स प्रोवाइड भी कर दी हैं। सब्सिक्वेंटली वो आराम से अपना लोन भी चुकाते रहेंगे, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको होगा, तो आराम से लोन देते रहेंगे अपना। और इट्स एज मतलब बेसिकली इट्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस टाइप है उनके लिए कि वो जाके बिजनेस कर सकते हैं अपना, और जो उनको प्रॉब्लम्स आएंगी सब्सिक्वेंटली हम लोग उनकी हेल्प करेंगे ताकि हैं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ द्वारा जम्मू से दिल्ली के राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अपनी शुभकामनाओं के साथ इस साइकिल रैली को राजघाट के लिए रवाना किया। ये रैली 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट पहुंचेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि देश की एकता और भाईचारे के लिए जिस तरह से 130 करोड़ देशवासियों ने संकल्प लिया है, सीआरपीएफ भी उसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार देश, समाज और पंथ के लिए आज भी उतने अहम है जितने 75 वर्ष पूर्व थे। देश के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने आपसी भाईचारे को मजबूत कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में सीआरपीएफ ने भी इस पूरे कार्यक्रम में अपना एक विशिष्ट योगदान देने का फैसला किया है। मुझे प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की 4 साइकिल रैलियां एक साथ राजघाट पहुंचेंगी। मुझे यकीन है कि बापू के स्मृति स्थल से आपके प्रयास पूरे देश में मानव सेवा, जन सुरक्षा और अच्छे कर्मों की भावना जन जन तक पहुंचाएंगे। साथियों, बापू के विचार सभी राष्ट्र, समाज और पंथ के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं आज भी जितने 75 साल पहले थे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र संगठन पुंछ द्वारा सुवर्णकोट में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। ये फ्रीडम रन बाबा निजामी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर गुरुद्वारा साहिब पहुंच संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और टीचरों ने भाग लिया। ये नेहरू युवा केंद्र की जानिब से है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिट इंडिया मूवमेंट और आज़ादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम थ्रू दी कंट्री चलाया है, जिससे अपने देश को, अपने मुल्क को स्वस्थ बनाना है, सेहतयाब बनाना है और हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर आदमी को 30 मिनट का जो हर रोज का एक एक्सरसाइज करना है, उस सिलसिले में था। महाराजा हरि सिंह के 126वें जन्म दिवस पर आज जम्मू में कई संगठनों व सियासी दलों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा व भाजपा सहित कुछ अन्य दलों ने अपने अपने स्तर पर समारोहों का आयोजन कर महाराजा को नमन किया। जम्मू में मंदिर, मस्जिद पॉइंट और महाराजा हरि सिंह पार्क में लगी महाराजा की प्रतिमा पर भी फूल मालाएं अर्पित की गई। हम चाहते हैं महाराज हरि सिंह जन्मदिन पर उनको छुट्टी दी जाए कि लोगों की डिमांड है, किस गर्ज से उनके साथ एफिलिएशन है, उनके साथ प्यार है। उन्होंने फर्स्ट राजा थे, बिला हील और हुज्जत के उन्होंने रियासत को विलय हिंदुस्तान के साथ किया और यहाँ से रियासत की वेलफेयर के लिए, हिंदुस्तान की उस वक्त हुकूमत की वेलफेयर के लिए वो वहाँ पर बम्बई चले गए और वहीं पर उनका देहावसान हुआ। वो मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं, उनकी राख भी देखी, कितने देशभक्त थे वहाँ पर। उनकी राख की कार्टल में यहाँ पर आई थी, तभी मैं सब घेरी गई थी उसमें से। आप क्या मांग करना चाहते हैं? आज हमने मांग कर दी है कि उनकी छुट्टी होनी चाहिए विलय दिवस की। अपनी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी एक छोटी सी डिमांड है, 23 सितंबर को जो छुट्टी चाहिए
जम्मू वालों को वो देनी चाहिए और इस पर थोड़ा गौर दें। रैली कहाँ तक जाएगी आपकी? ये रैली हमारी यहाँ से कुंजवानी से जाएगी सीधा बंद तालाब, फिर बंद तालाब से वहाँ से हम अपनी दूसरी रैली लेके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको लेके फिर हम जीवल जहाँ महाराजा की प्रतिमा लगी है वहाँ पे हम फूल अर्पित करेंगे। सामाजिक कार्यों के साथ साथ एक बड़ा कार्य जो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ था, इसमें महाराज की जो थी एक विशेष भूमिका थी। हम सब मिलकर उस महान विभूति को उनके इस 127वें जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर मेरे जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, मंडल के अध्यक्ष रवीश जी और केशव चोपड़ा जी, अयोध्या जी, हमारे सभी आनेबल कारपोरेटर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज हम सब उनके चरणों में नमन करने हेतु यहाँ पर। वहीं महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश को लेकर राजपूत संगठनों सहित अन्य कई संगठन लगातार मांग कर रहे हैं और इसके लिए सड़कों पर भी संघर्ष कर रहे हैं। इन संगठनों के नेताओं ने जहां इस मामले में पूर्व सरकार की निंदा की, वहीं मौजूदा भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। इन लोगों के मुताबिक जब भाजपा विपक्ष में थी तब उसने लोगों से महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश देने की घोषणा करने का वादा किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जम्मू खिते के जो लोग हैं अपनी जात बिरादरी से ऊपर उठकर अब इवन अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशंस को अलग रखकर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर एक स्टेट हॉलिडे की डिमांड रखी थी। और उस समय जो सरकार में लोग थे उन्होंने नहीं मानी और जो ओपोजिशन में थे उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक एजेंडा रखा, एक मैनिफेस्टो में एक पॉइंट रखा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो 23 सितंबर को जो है स्टेट हॉलिडे घोषित करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2.5 से 3 वर्ष उनकी सरकार रही, लेकिन वो भी इन 2.5 और 3 वर्षों में महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर जो स्टेट हॉलिडे है वो नई डिसीजन इस पे ले पाए। बड़ा अफसोस लगता है कि जब वोट बैंक की राजनीति आती है तो ये सभी लोग लोगों के बीच में जाते हैं और महाराजा हरि सिंह जी का नाम एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब बात करने की आती है, काम करने की आती है। हमें इस बात का बहुत दुख है कि महाराजा साहब की छुट्टी के लिए हम क्षत्रिय राजपूत सभा ने बहुत जदोजहद की और सभी सियासतदानों ने आश्वासन दिया, स्वाय 2-3 पार्टियों के, कि हाँ जी हाँ महाराजा की छुट्टी करेंगे, महाराजा की छुट्टी करेंगे, मगर आज तक वो दिन नहीं आया। तो राजपूत बिरादरी बहुत दुखी है और दुखी मन से कहती है कि ये जो सरकारें हैं जैसे मैंने अपना वायदा पूरा नहीं निभाती, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। तो महाराजा साहब जो थे ये इसलिए इनकी छुट्टी हम डिमांड कर रहे हैं कि ये एक इनका जो असूल था लाइफ का वो था कि मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मेरा रिलीजन जस्टिस है, ये इनका स्लोगन था और महाराजा साहब इसी स्लोगन पर काम करते थे। कोई ऐसा आए जो डोगराओं का जो खोया मान सम्मान है वो हमारे लोगों को दिलवाए। और जिस तरह से आपको पता है कि 2014 के अंदर हमारे यहाँ पर जो भाजपा के जो 25 MLA जिताकर जिनको जम्मू के डोगराओं ने असेंबली के अंदर बिठाया, तो लोगों को एक बड़ा मान था अपने इन डोगरा MLAs पे। लेकिन ये जितने के जितने MLA थे सारे के सारे जाके महबूबा मुफ्ती के चरणों में जाके बैठ गए। आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छुट्टी तो अपर हाउस जो हमारी काउंसिल थी उसमें तो ये पास हो चुकी है, लेकिन ये जो भाजपा के जितने भी विधायक थे उनमें से एक भी विधायक अगर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का प्रस्ताव रखता तो ये छुट्टी तो दूसरे दिन ही पास हो जानी थी। और अगर ये 2017 में अपर हाउस में ये छुट्टी पास हुई और इन्होंने 4 साल जो असेंबली के अंदर लगाए, एक बार भी महाराजा हरि सिंह जी का इन्होंने। तो मुझे ये बताइए, ये जो 3 चीजें हुई है, एक 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल हुई, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी के जन्म दिवस की छुट्टी कैंसिल हुई और 26 अक्टूबर जो विलय दिवस था हमारा उस पर छुट्टी घोषित हुई। अब ये बताइए ये कौन किसकी सरकार में हुई? और जो पुरानी सरकारें थी वो विलय दिवस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाती थी। नहीं, मेरा सवाल है, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये जो 3 चीजें हुई। और दूसरा एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा
कि अगर हम ये तीन चीजें एक तरफ रखें और महाराजा साहब की छुट्टी एक तरफ रखें तो आप ये बताएं कि भजन किसमें है। देखिए हमने जो डिमांड में ना, इसलिए मैं थोड़ा पीछे गया कि महाराजा साहब के मान सम्मान के लिए ये हमने एक डिमांड रखी थी, लेकिन उसके बाद जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने ये तीन चीजें, छुट्टी की डिमांड हम आज भी कर रहे हैं। छुट्टी हमने कहीं नहीं कहा कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि ये जो तीन चीजें हुई हैं, ये भी जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो केंद्र में सरकार है और यहाँ जो हमारी एलजी की सरकार है, ये उन्हीं की वजह से ये जो तीन चीजें जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान के साथ जुड़ी हुई है। पिछले 2 दिनों से जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में हो रही बारिश और तेज हवाओं से मड ब्लॉक में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों के मुताबिक इस वर्ष उनकी धान की फसल अच्छी थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जहां खेतों में पानी जमा हो गया है, वहीं तेज हवाओं के चलते सारी फसल पानी में बिछ गई है, जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित किसानों ने सरकार से धान की फसल के हुए नुकसान का जायजा लेने और उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। नुकसान सर बहुत हुआ है। हमारी जो 2-3 किले फसल है, जो देखो पूरी पानी के अंदर आ गई है, तो इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए अभी कितना खर्चा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए। अभी कच्ची काट के हम फसल जो है पशुओं को डाल रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। मड ब्लॉक की जितना भी एरिया है उसमें पूरी फसल जो बर्बाद हो गई। तो ये अभी जो बारिश 3-4 दिन से जो बारिश हो रही है, मौसम बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से किसानों की जो फसल है, खास करके धान की फसल मुंजी जो हमारी है, ये मुंजी जो है जी नीचे ज़मीन पे गिरी हुई है, और इससे जो है अभी मुंजी जो पूरी तरह से अभी पकी नहीं है, ये अभी कच्ची मुंजी मजबूरन हमको काटनी पड़ रही है, किसानों को काटनी पड़ रही है, क्योंकि ये अब अगर पानी में रही तो जो इसी में गल सड़ जाएगी, तो उसका कोई एक भी फायदा नहीं होगा, उल्टा उसमें उसको लेबर लगा के उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा नुकसान होगा। भाजपा द्वारा जम्मू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा के अलावा भाजपा द्वारा इस अभियान के लिए बनाए गए जिला प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने को लेकर चर्चा की गई। आज आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है हमारे जम्मू प्रोविंस की, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इंचार्ज हैं हमारी माता बहनें जिला लेवल की, उनकी जहां पर एक मीटिंग हो रही है कि कैसे इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए ताकि बेटियों का मान सम्मान भी बढ़े और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाए। सुपर डांसर चैप्टर 4 में पहले 10 प्रतिभागियों में नाम दर्ज कर जम्मू का नाम रोशन करने वाली अर्शिया शर्मा को प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष संजीता डोगरा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीता डोगरा ने अर्शिया शर्मा की इस उपलब्धि पर उसे और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। जैसे कि सोनी चैनल पे हम बड़े दिनों से एक शो देख रहे हैं, तो जिसमें कि 25,000 करीब बच्चे जो थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, परंतु हमारी अक्षय शर्मा जी जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, ये इन्होंने टॉप 10 में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा दिया है। ये हम सब जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हर जगह बच्चों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे हमारी इस अक्षय शर्मा जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी बच्ची है, माता वैष्णो के आशीर्वाद से इस बच्ची ने भी अपना नाम जो है बड़ा विदेशों तक अपना नाम जो है रोशन किया है। मैं आज इनके घर में इस बच्ची को बधाई देने आई हूँ। मैं इस बच्ची के मम्मी पापा खासकर दादी जो कि इनके साथ वहाँ दिल्ली में भी बहुत बार हमें शो में भी देखते थे। माता के जम्मू के वार्ड नंबर 73 रोही मोड़ के लोगों ने आज सरकार और जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि यह इलाका जब से जम्मू नगर निगम के अधीन आया है तब से पिछड़ेपन का शिकार है। वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा हुआ है और नाले का पानी उनके घरों में घुस रहा है। गलियों की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि उनका चलना फिरना भी मुहाल हो चुका है।
यहाँ नाले से पानी इतना ऊपर बह रहा है कि लोगों के घरों के पानी घुस रहा है। थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। जो लोग स्कूल या दफ्तर या ऑफिस में जाते हैं तो पैदल रास्ता है जहाँ जाने का, गाड़ियां तो जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नाला टूट चुका है। स्कूटर मोटरसाइकिल या बाइक चलाना बहुत मुश्किल है, लोग गिरते हैं, लोगों की कहीं टांगें टूटी हैं, कईयों का बाजू टूटा है। लेकिन प्रशासन ने हमारी सुनी, इससे तो पंचायत हमारी ठीक थी, फिर भी हम किसी को पकड़ के तो कुछ काम करवा देते। पल्ला टाइम के जो काम हुआ वही काम हुआ। आज तक कोई हमारी सुनी ली आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ किस गली में हो, किस मोहल्ले में रहते हो, कहाँ हो, कोई आदमी हमारे यहाँ नहीं आया आज तक। तो कारपोरेटर साहब को तो हमारे 2-3 बार हमने उनको अप्रोच भी की लेकिन वो यहाँ तक नहीं आए। उनका यही है कि आपने सही आदमी हरा दिया, भाई सही आदमी तो आपने हरा दिया, अब क्या काम होगा। तो वो भी कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा मेरा कोई लिंक नहीं है किसी के पास पैसे लाने का, या जो पैसा आता है वो सीडी में लग जाता है, लेकिन हमें लास्ट में बाढ़ आती है जी। हम ये रोई मोड़ निवासी हैं। हमारी मेन गली है दो, एक ये गली जो आप देख रहे हो, इसके नीचे नाला है जो पूरे गांव का पानी उस नाले में आता है। आपने देखा ही होगा कि ये नाले का वर्क दिखाई दे रहा है। गली पूरी रोड पूरी टूट चुकी है। ब्लैक टेम्परिंग हुए कम से कम भी 8-10 साल हो गए। जो ये बना था पल्ला साहब के, जो जब पल्ला साहब मिनिस्ट्री में थे उन्होंने ये गली बनवाई थी। उसके बाद इस गली में एक ईंट तक नहीं लगी, कोई ब्लैक टेम्परिंग का काम नहीं हुआ। नाला ब्लॉक हो चुका है, लोगों को परेशानी है। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में ये गली टूट जाएगी, और जब गली टूटेगी तो बीच में से जो नाला है, आम रोई मोड़ वालों की सारी आवाज़ अभी बंद हो जाएगी। एक ये गली है, एक दूसरी गली है, दोनों गलियों की बुरी खस्ता हालत है। प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आता। हमने सोचा था कि हमारी जो ये रोई मोड़ मोहल्ला जो हमारे फर्स्ट टाइम म्यूनसिपलिटी में फाल हुआ, तो हमने सोचा था कि चलो म्यूनसिपलिटी नगर निगम वाले आएंगे तो वो हमारे सूद लेंगे। नगर निगम वालों ने भी कोई सूद नहीं ली, और भी जो पहले जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी कोई सूद नहीं ली। गली की इतनी खस्ता हालत है, आप देख रहे हो, ये सारी जनता परेशान है। और यहाँ से कम 400-500 घर का ये मोहल्ला है। एक ये गली मेन गली, एक ये गली, बीच वालियों को तो बहुत बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।